तो गाइज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उनके लाभ हानि क्या होता है, उनका कार्य प्रणाली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या होता है, इन सब वीडियो को आप नहीं देखें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिलेगा, देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करूंगा कि सीपीयू के बारे में कुछ बातें करूंगा कि सीपीयू के प्रकार कितने हैं और प्रकार हैं तो क्या क्या प्रकार हैं और उस प्रकार के कार्य क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर के एक बेसिक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है आजाद के द्वारा, तो आप उस बेसिक सीरीज को देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त यार और भी देख सकते हैं, अच्छा से सीख सकते हैं आजाद के साथ बनकर। पूरे बेसिक से आपको माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता, टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हूं। तो फिलहाल मैं बात करूंगा कि सीपीयू के कुल 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, पहला मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा एलयू। पहला मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा एलयू। अब मैं बता दूं कि सीपीयू जो पहले के ज़माने में सीपीयू का एक बड़ा मशीन होता था, अभी भी होता है। तो सीपीयू ही एक ऐसा चीज़ है जो कंप्यूटर पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी को रन कराते हैं। यदि सीपीयू कंप्यूटर से हटा दिया जाए, सीपीयू और कंप्यूटर ज्वाइन है, इसको हटा दिया जाए तो कोई काम का नहीं रह जाएगा ये दोनों चीज़। इसीलिए सीपीयू का होना कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जैसे लैपटॉप में चलता है, तो लैपटॉप में सीपीयू को ही मर्ज करके मदरबोर्ड बना दिया गया है। उसी मदरबोर्ड को एक तरफ मदरबोर्ड, दूसरी तरफ सीपीयू, कार्य प्रणाली दोनों का एक ही है। इसीलिए पहले के ज़माने में सीपीयू चलता था और आज के ज़माने में स्मार्ट वर्क होने के कारण, स्मार्ट नॉलेज के कारण लैपटॉप में ही मर्ज करके सीपीयू को मदरबोर्ड का नाम दे दिया गया है। फिलहाल मैं बात करूंगा कि अगर सीपीयू के 3 प्रकार हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एलयू, तो आखिर उन प्रकार के डिफिनेशन क्या है। मेमोरी का डिफिनेशन, मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। सीपीयू प्राप्त निर्देशों को, डाटा को पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद भी उसे मेमोरी में ही स्टोर करता है, जिसे यूजर कभी इस्तेमाल कर सकता है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी काम में लेता है। जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा यानी कि इनपुट रखा जाता है उसे प्राथमिक स्मृति यानी कि रैम कहा जाता है, और जिसे मेमोरी में प्रोसेस्ड डाटा यानी आउटपुट भेजा जाता है उसे द्वितीयक स्मृति यानी रोम कहा जाता है, यानी इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यूनिट का डेफिनेशन होता है। कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी लॉजिकल यूनिट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों को किस प्रकार पालन करना है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके कंट्रोल प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसर को भेज देती है। फिर उस पार्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। और तीसरा जैसे कि एएलयू, सबसे पहले मैं बता दूं कि एएलयू का पूरा नाम या फुल नेम क्या होता है। तो पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और यह यूनिट सिर्फ 2 कार्य करती है। पहला डाटा पर गणितीय क्रिया करना और दूसरा परिणाम देना। एएलयू सीपीयू की सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट इकाई होती है। एएलयू गणितीय क्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने के लिए डाटा का मिलान, तुलना करना, छांटना आदि कार्य करता है। फिर इसी निर्णय पर पहुंचता है जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। समझ चुके होंगे आप लोग कि सीपीयू की विशेषताएं, सीपीयू के 3 प्रकार का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि इस बेसिक सीरीज को आप तो देखिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि अभी बेसिक सीरीज शुरू हुआ है और शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में।